Hi friends, this is Imran. We'll discuss about English grammar in this video. Parts of speech. हम इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में इंग्लिश ग्रामर से पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में भाषा भाग या शब्दभेद कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच. The parts of speech explain how a word is used in a sentence. यहाँ पर देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ड को लेकर, किसी शब्द को लेकर किस वाक्य में किस शब्द का कैसे प्रयोग करें, how to create in sentence a word. That's parts of speech. इंग्लिश और तेलुगु और हिंदी में पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्दभेद के 8 भेद बताए गए हैं. Parts of speech is 8 types. What are they? Yes, noun, pronoun, adjective, verb, adverbs, preposition, conjunctions, interjections. noun को हिंदी में संज्ञा, pronoun को सर्वनाम, adjective को विशेषण, verb को क्रिया, adverb को क्रिया विशेषण, preposition को समुच्चय बोधक, कंजक्शन को संबंध बोधक, इंटरजेक्शन को विस्मयादि बोधक कहते हैं. हिंदी में हम इन भाषा भागों के बारे में हमें तो हिंदी में पता है, सीख लिए हैं. अब जिसे हिंदी में सीखा है उसे अंग्रेजी में सीखने से यह पार्ट्स ऑफ स्पीच ईजी से हम सीख सकते हैं. नाउन. Naming word. Noun. Definition. A noun is the name of a person, place or thing. A thing includes a quality like fear, a material like gold, a collection like head, army, a state, adherence, and an action, cheat, mock, मूवमेंट. नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं. नाउन का अर्थ है नाम को बताने वाले. एक प्लेस, एक पर्सन, एक थिंग के जो नामों को प्रेजेंट करते हैं उन शब्दों को संज्ञा कहते हैं. वही संज्ञा यहाँ पर नाउन के रूप में हमें मिलता है, जिसमें क्वालिटी, मटेरियल, कलेक्शन, स्टेट, एक्शन आदि भागों में, यानी ये टाइप्स ऑफ नाउन. जिस प्रकार के हिंदी में संज्ञा के प्रकार है, काइंड्स ऑफ नाउन्स, उसी प्रकार अंग्रेजी में भी नाउन के प्रकार है. नाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 काइंड्स. 1 प्रॉपर नाउन, 2 कॉमन नाउन, 3 कलेक्टिव नाउन, 4 मटेरियल नाउन एंड 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जिसे हम प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को समुदायवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा के रूप में हम जानते हैं. प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा. ये प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. A name used for
an individual person or place. Individual person or place, river or mountains, etc. It's known as proper noun. Like Ravi, Jahnavi, Godavari, इंडिया, एवरेस्ट। यहाँ पर जो शब्द एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, प्लेस के लिए प्रयुक्त होने वाला है, तो वही से शब्दों को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, वही अंग्रेजी पर प्रॉपर नाउन कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड वन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। A common noun refers to any and every person or thing. A common noun refers to any and every person. Yes, every person and thing of a same kind or same class, not to particular person or thing. That's common noun. A common noun refers any every person or thing a same kind, a same class, not to particular person or thing. Like example, cow, dog, girl, boy, man, woman। जिस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा में एक जाति के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वही यहाँ पर कॉमन नाउन कहलाता है। यहाँ पर कुछ कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में अंतर स्पष्ट करने के लिए कॉमन नाउन यानी जाति गर्ल, प्रॉपर नाउन जाह्नवी, कॉमन नाउन बॉय, प्रॉपर नाउन रवि, कॉमन नाउन सिटी, प्रॉपर नाउन विजयवाड़ा। इस प्रकार से हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में अंतर जान सकते हैं। कलेक्टिव नाउन। A collective noun is the name of a collection, a group of people or group of things of the same kind, class, team, example class, team, government, jury, federation। पर कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समुदायवाचक कहते हैं। समुदाय का अर्थ है एक ग्रुप यानी झुंड, समूह को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वही समुदायवाचक। यहाँ पर वही कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप को, एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ थिंग्स, एक ग्रुप ऑफ सेम काइंड वाले एक ग्रुप लगते हैं तो वे कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे क्लासरूम, टीम, गवर्नमेंट, ज्यूरी, फेडरेशन। एग्जाम्पल हम और एग्जाम्पल्स कुछ देखें कलेक्टिव नाउन के बारे में। एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, ये आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए क्रू ऑफ sailors, ए क्राउड ऑफ पीपल, ए गैंग ऑफ thieves, ए फ्लोक ऑफ शिप्स। ये सब यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल्स लिए गए हैं ये सब झुंड को, समूह को, टीम को बताने वाले शब्द है, इसीलिए इन्हें कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा बताते हैं। ये मटेरियल नाउन इज ए नेम ऑफ ए मटेरियल सब्सटेंस और ingredient things are made of, like uncountable nouns। जिस प्रकार से हम घन द्रव पदार्थों के बारे में अंग्रेजी में मटेरियल कहते हैं, वही हिंदी में द्रव्यवाचक रूप में दिखाते हैं। जिसे इन्फिनिटी के रूप में, अनकाउंटेबल के रूप में देखते हैं, वही मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। नोट, ए मटेरियल नाउन इज ए टाइप ऑफ कॉमन नाउन। यहाँ पर मटेरियल नाउन भी कॉमन नाउन के रूप में दिखता है, मगर
अंतर यह है, दोनों के बीच में अंतर यह है कि ए कॉमन नाउन यूजुअली ए काउंटेबल नाउन, कॉमन नाउन को हम काउंटेबल के रूप में देखते हैं, मगर ए मेटीरियल नाउन इज ए अनकाउंटेबल इन्फिनिटी। जैसे यहाँ पर देखो, द काउ गिव्स अस मिल्क, द काउ गिव्स अस मिल्क। यहाँ पर काउ इज ए कॉमन नाउन, काउंटेबल है, बट मिल्क इज ए मेटीरियल नाउन, जिसे इन्फिनिटी में बता सकते हैं या अनकाउंटेबल में बता सकते हैं। लाइक मेटीरियल नाउन में देखो, यहाँ पर लिक्विड, मिल्क, टी, कॉफ़ी एक्सेट्रा। मेटल, mercury, gold, iron, copper, etc. Crops, wheat, rice, paddy, maize, etc. ये सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने जो सीख रहे हैं उनके प्रैक्टिस बिट्स का सेशन भी मैं बाद में आपको रख दूंगा। प्रैक्टिस सेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे ही इन यह टॉपिक या जो भी मैं अब आपको बता रहा हूँ, यह सब हमको पता तो है, मगर बिट ऐसे नहीं होते। क्यों नहीं? बिट वैसे ही होते हैं, मगर अपना सोच को बढ़ाना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is a noun that you cannot sense. It is the name we give to an emotion, ideal or idea. They have no physical extents. You cannot see, hear, touch, smell or taste. Abstract noun cannot see and cannot touch. It's just आइडियल और आइडिया और इमोशन, जिसे हम हृदय से देख सकते हैं, वही भाववाचक संज्ञा के रूप में हम पता लगा सकते हैं। जैसे क्वालिटी, एग्जाम्पल क्वालिटी, गुडनेस, काइंडनेस, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, जनरसिटी, क्लेवरनेस, ओबीडियंस, honesty, brightness, wisdom, bravery, courage, hardness, softness, they are all in abstract in quality. Quality के अंतर्गत आने वाले abstract nouns बताते हैं। ऐसे जो nouns होते तो the second one, action जैसे लाधर, theft, मूवमेंट, जजमेंट, क्रिया के रूप में भाव को प्रकट करने वाले शब्द, क्रिया के रूप से भाव को प्रकट करने, कुछ क्वालिटी यानी कुछ शब्द विशेषण से भाव को प्रकट करते हैं, कुछ शब्द क्रिया के रूप से भाव को प्रकट करते हैं। ऐसे शब्द को एक्शन में लिया जाता है। थर्ड वन, स्टेट, स्थिति like childhood, boyhood, manhood, youth, slavery, sickness, poverty, death, sleep. Abstract noun can be formed from adjectives, verbs and common nouns. Yes, that's abstract noun. Okay friends, thank you to one and all. If you like the video, subscribe the channel and share the video. Thank you.